Hello everyone, welcome to Will's IAS Academy, one-stop solution for UPSC CSE preparations. 30 plus courses bilingual manner में और this is explainer series and today we are discuss US debt crisis. What are the issue? What are the challenges? How can this event will be impact on global economy? What are the challenges regarding the all country? इंडिया द सेम, सो वी ऑल डिस्कस। देखिए अभी क्या हुआ है कि जो बाइडन है, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपनी जो विजिट है ऑस्ट्रेलिया की उसको एक तरीके से कैंसिल करने को लेके बात कही है। और जो पापा न्यू गुएना जो लोकेशन है, बिडेन ने जो अपनी ऑस्ट्रेलिया की जो ट्रिप है उसे स्किप कर दिया और उसका रीजन ये है कि जो फाइनेंशियल डेब्ट क्राइसिस जो इनके यहाँ चल रही है, यूएस डेब्ट क्राइसिस जो चल रही है, वो अपने पीक पे है। एक डेडलॉक सिचुएशन खड़ी हो गई है कि व्हाट वी डू, कैसे चीज़ों को हैंडल किया जाए। अब ये देखेंगे कि इसका जो इम्पैक्ट है वो कैसे है। इससे आगे बढ़ने से पहले विल्स एकेडमी का स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम काफ़ी लाइक किया जा रहा है मार्केट पे। इसका एडवांटेज भी बहुत बड़ा है क्योंकि देखिए बच्चा ना हर लेवल पे जाके जो स्टक होता है वो सारी चीजें यहाँ से रिमूव हो जाएंगी। एनएपी के अंदर जो चैलेंजेस आएंगे वो होगा और बच्चा 20 से ही मींस 6th स्टैंडर्ड से ही एक क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस में चीजों को सोचेगा, करेगा, उसके मन में क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे। तो इस वजह से ये जो प्रोग्राम है वो काफी यूजफुल है और इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एसेंशियल और आधार के नाम से। इसका भी मोटिव यही है कि ये सेम एज ग्रुप के लोग होते हैं। अभी इनको हम लोग इस तरीके से एक लेवल पे पहले लेके आते हैं, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस किया जाता है। इसमें यहाँ जो मेन जो हमारी यूएसपी है वो है कि किसी भी तरीके की पढ़ाई करने वाला बच्चा, वो वीक हो, वो बहुत ही एक्सेलेंट हो, वो किसी स्ट्रीम में जाना चाहता हो, सबके लिए ये इक्वल एडवांटेज देने वाला है। रीजन बीइंग ये थॉट प्रोसेस को डेवलप करने के लिए बनाया गया है, ना कि आपको फैक्ट एंड फिगर केवल मेमोराइज करने के लिए। क्योंकि जो फ्यूचर के एग्जाम होने वाले वो वैसे नहीं होने वाले हैं जो केवल फैक्ट एंड फिगर को आप मेमोराइज करके जितना ज्यादा आप रट्टा मार लेंगे उतनी चीजें अच्छी होने वाली हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। अब बात करते हैं कि जो यूएस के अंदर जो चैलेंज है वो किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, कंसर्न्स क्या है और क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। देखिए हुआ यह है कि यूएस गवर्नमेंट ने अपनी जो लिमिट है उसको इंक्रीज करने के लिए एक बात कही और कांग्रेस ने उस जो लिमिट थी उस लिमिट को इंक्रीज करने से मना कर दिया। अब बेसिकली अगर इसको पॉलिटिक्स के टर्म में देखें तो एक्सिक्यूटिव वर्सेस लेजिस्लेचर का भी की भी डिबेट है। यहाँ नहीं भी जाना चाहते, आप सिंपल वे में समझना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए कि गवर्नमेंट के बीच में और पार्लियामेंट की, वहाँ की जो पार्लियामेंट के बीच का ये एक कन्फ्लिक्ट है। कन्फ्लिक्ट ये है कि गवर्नमेंट के पास जो पैसा मिलता है एक्सपेंड करने के लिए वो गवर्नमेंट रीपे नहीं कर पाती, तो भी गवर्नमेंट को ट्रेजरर से पैसा मिल रहा होता है और इस पैसे को रीपे करने के लिए इसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। ऑलरेडी इस पेमेंट के अब ये सवाल ये खड़ा है कि क्यों पैसे की जरूरत है गवर्नमेंट को। देखिए दुनिया के जितनी भी इकोनॉमी है, बड़े ब्रांड हैं, स्टार्टअप आपको देखने को मिलेंगे, सब में एक चीज कॉमन आपको देखने को मिलेगी कि कोई प्रॉफिट में वर्क नहीं कर पाता, वो कहीं ना कहीं डेब्ट में होता है। और चूंकि सोशल वर्क करना होता है, बिना उसके आप चला नहीं सकते सिस्टम को, इसलिए वो पैसे को ऑलरेडी मार्केट में सर्विसेज के रूप में डाला जाता है। अब इस सर्विसेज के लिए हमको पैसा चाहिए। इसे सिंपल वे में समझे तो एक तरीके से वेलफेयर वर्क का कॉन्सेप्ट है। ये चैलेंजेस और भी बढ़ गए जब कोरोना आया और कोरोना के बाद की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है ये और भी ज्यादा डेंजरस है। ऐसी सिचुएशन जब क्रिएट होती है तो वर्ल्ड ऑर्डर की इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत निगेटिव इम्पैक्ट जाता है। रीजन यूएस की जो इकोनॉमी है वो दुनिया की सबसे स्टैब्लिश्ड इकोनॉमी मानी जाती है और जब वो इकोनॉमी करती है तो उसका थ्रू आउट पूरा जो इम्पैक्ट है वो पूरे ग्लोब पे, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको देखने को मिलेगा। थ्रू आउट द कंट्रीज, सारी कंट्रीज पे इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। शेयर्स का रिलेशन है, फिर उसके बाद आपका रिलेशन है कि रिसेशन का कंसर्न आएगा, ले ऑफ कर देंगी कंपनियां, इस तरीके की चीजें हैं। गवर्नमेंट जो है वो अपने एक्सपेंडिचर में क्या करेगी कि उनको कम करना शुरू करेगी, उनमें कटौतियां शुरू कर दी जाती है। तो जब कहीं ना कहीं जो एक्सपेंस है उसको मिनिमाइज किया जाएगा तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि जो गवर्नमेंट सर्विसेज है वो कहीं ना कहीं लूज होंगी। इसका ये भी डर है कि अगर बहुत ज़्यादा ये लूज होता है तो
जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क खड़ा हो सकता है। लेकिन इसमें क्या है कि पॉलिटिकल डिलेमा भी एक तरीके से इन्वॉल्व है, पॉलिटिकल जो कंसर्न्स है वो भी चीजें देखने को मिलती हैं। ऑलरेडी जो यूएस की डेब्ट सेलिंग है वो 31.4 ट्रिलियन हो चली है, और वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग जो यूएस की जो पूरी इकोनॉमी है वो कितनी है, 23 ट्रिलियन। अब सोच के देखिए कि पूरी इकोनॉमी से ज्यादा डेब्ट ऑलरेडी जो है वो बढ़ चुका है। अब इसको अगर वर्ल्ड ऑर्डर में आप कंपेयर करके देखें तो आप ये देखेंगे कि जो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का जो डेब्ट है वो उसके अकॉर्डिंग भी जो यूएस का डेब्ट है वो 20 टाइम लार्जर है। एक एग्जांपल इसके साथ और भी है कि जो वर्ल्ड ऑर्डर में इकोनॉमी में वर्ल्ड ऑर्डर की जो बड़ी इकोनॉमी है वो इस तरीके डेब्ट के साथ चलती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जापान का एग्जांपल है वो बेस्ट वन है, क्योंकि उसने अपनी लिमिट सेट कर रखी है कि जो अपनी इकोनॉमी की साइज से डबल वो डेब्ट को रखता है। तो ये अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग चीजें कही जाती हैं। सिस्टम को चलाने के लिए हमें पैसे की जरूरत है, पैसा आता रहता है और हम निगेटिव में ही सही लेकिन चलते रहते हैं। लेकिन हम इतने भी ज्यादा निगेटिव नहीं हो सकते कि हम उसे रीपे ना कर पाए, क्योंकि रीपे ना करने का मतलब कि डिफॉल्टर होने की बात आती है, और जब डिफॉल्टर होने की बात आती है तो इकोनॉमी की क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो है वो सवाल खड़े हो जाते हैं। अब यही बात है कि अब आगे क्या होगा। तो देखिए, मेन बात तो ये है कि गवर्नमेंट जो है वो पैसा ले रही है, जब ले रही है तो उसको क्या करना होगा, रीपे करना होगा। रीपे करने के लिए जितना पैसा आएगा उसमें इंटरेस्ट ऐड होता है, वो होगा। इन केस अगर पैसा नहीं मिला तो क्या होगा, फिर दो कंडीशंस आएंगे। एक तो अप्रूवल के लिए फिर ट्राई किया जाएगा, सेकंड वन गवर्नमेंट जो है अपने टैक्सेशन है और एक्सपेंस है, इन दोनों के ऊपर इंपैक्ट देखने को मिलेगा। ये कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा और जो एक्सपेंस है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होंगे। इसी तरीके से वो वर्ल्ड ऑर्डर की जो इकोनॉमी है वो चल रही होती है, कंट्री की जो इकोनॉमी है वो चल रही होती है। बहुत बेसिक इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है जिसको बहुत ज्यादा देखा जाए। अब इसमें जो बातें हैं वो ये है कि अब आगे क्या होने वाला है, और ये चीजें आएंगी तो इंडियन इकोनॉमी पे या वर्ल्ड ऑर्डर में क्या क्या चीजें होंगी। और उससे भी पहले एक सवाल लेते हैं कि क्या इससे पहले ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है। जी हाँ, बिल्कुल हुई है। यूएस के हिस्ट्री में ऐसी कई बार सिचुएशन क्रिएट हुई है। 1960 में 78 टाइम ये सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। 1995 में, 1996 में ऐसी सिचुएशन हुई है, और इसके बाद 2011 में ऐसी सिचुएशन हुई है। ये होता रहता है। जब एक ट्रांजिशनल फेज चलेगा तो ये चीजें आएंगी ही आएंगी, इसमें कोई बहुत घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, इसका वर्ल्ड ऑर्डर पे जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा डराने वाला है। और इंडिया की तरह कंट्री, उस तरह की कंट्री जो इमर्जिंग है, जिसका ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में हम अभी बढ़ रहे हैं, हम स्टेबल तो हुए नहीं हैं, तो हमारे कई तरीके के जो इम्पैक्ट है हमें देखने को मिलेगा। इंडिया में जो स्टार्टअप चल रहे हैं उनके ऊपर आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जो हमारे ट्रेड रिलेशंस है उसमें कहीं आपको देखने को मिलेगा। जो राइवलरी आपको देखने को मिल रही है चाइना की और यूएस की, उसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। यूएस और रसिया के जो रिलेशंस हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं इसका एज आपको रसिया और यूक्रेन वॉर के ऊपर भी आपको देखने को मिलेगा। वर्ल्ड ऑर्डर पे जो कंट्रोल है यूएस का वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज होगा, इसका भी इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। सोशल वर्क जो है वो उसके ऊपर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जॉब्स के ऊपर आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। वर्ल्ड ऑर्डर की जो कंट्रीज हैं उनके बीच में जो म्यूचुअल रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस जो बने हुए हैं, इंटरनेशनल फंडिंग जो है उसके ऊपर आपको इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो कई मल्टीपल आपको इसके रिपल इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। कुछ एक डायरेक्ट भी होंगे और कुछ एक रिपल भी इफेक्ट होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इस तरीके से कोई भी इकॉनमी जो है वो चलती है। तो बेसिक यही आपको समझना है कि जब इस तरीके की सिचुएशन आती है तो गवर्नमेंट क्या लेती है, गवर्नमेंट मेजर्स लेना शुरू करती है। और आई होप यूएस गवर्नमेंट भी अपने मेजर्स को लेगी, अपने जो एक्सपेंसेस है उसको मिनिमाइज करेगी और इस सिचुएशन से वो बाहर निकलेगी। आगे के और भी वीडियो आते रहेंगे। जो हमारे और कोर्सेज हैं वो भी आपको जुलाई में लॉन्च हो रहे हैं। ऑफलाइन फाउंडेशन कोर्सेज हैं वो भी आपको मिलेगा, और फिलहाल आपको ऑनलाइन और रिकॉर्डेड सेशन ही मिलेंगे। ऑफलाइन सेशन जो है वो आपको जुलाई से देखने को मिलेगा। रजिस्ट्रेशन ओपन है, अपने रजिस्ट्रेशन आप
कराते रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। सीटें हमारे पास लिमिटेड हैं, बहुत ज़्यादा जो बैचेस हैं वो नहीं, हम क्वालिटी पे बिलीव करते हैं, क्वांटिटी पे बिलीव नहीं करते। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।